अस्सलाम वालेकुम। दिस इज स्टूडेंट पोस्टिंग मेडिक्स। सो रिसेंट अपडेट ये है कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर दी है जिसमें एडमिशन नोटिस है फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। प्राइवेट के जो मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स है वो पीएमसी अपने थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। उसकी सारी डिटेल्स पीएमसी की वेबसाइट पे होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं खैबर मेडिकल कॉलेज की और जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं एजेके की और अदर प्रोविंसेस की। जिस तरह पंजाब की फॉर एग्जांपल खैबर मेडिकल कॉलेज में एक ही रेसिप्रोकल सीट है। इसी तरह पंजाब के कॉलेजेस में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में गर्ल्स के लिए 4 सीटें हैं। निश्तर मेडिकल जो मुल्तान का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे 1 सीट है, ठीक है। एंड सो ऑन वो सारी डिटेल्स जो है आपको केएमयू की वेबसाइट पे सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स मिल जाएंगी कि फाटा की कितनी सीट्स है, ओपन मेरिट, रेसिप्रोकल एंड सो ऑन। सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस गिवन है। मेडिकल कॉलेजेस की प्रेफरेंस आप पे डिपेंड करते हैं। ओके, कुछ लोगों के जहन में होगा कि हमारा एग्रीगेट कम बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीगेट 86% बन रहा है, तो मेरा तो केएमसी का वैसे भी चांस नहीं बन रहा, तो मैं सबसे ऊपर अयूब ही लिखूं। आपने ये गलती नहीं करनी क्योंकि मेरिट का अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। क्या पता केएमसी का 86 पे क्लोज हो, नो वन नोस, ठीक है। क्या पता वो उससे हाई लेवल पे क्रॉस हो, लेकिन अभी मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टिव सिचुएशन है मेरिट की, क्योंकि अभी 10% मैट्रिक भी इंक्लूड हो गया है। तो आपने अपनी प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के लिखना। अगर आपको लगता है कि आप मतलब आपका ड्रीम कॉलेज फॉर एग्जाम्पल केएमसी है तो आप केएमसी को ही टॉप पे लिखो। सेकंड पे फॉर एग्जाम्पल आप अयूब लिखते हो, थर्ड पे आप बादशाहान लिखते हो, वगैरह वगैरह। अगर दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के ही मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो टू अवॉइड हॉस्टल्स एंड जो भी अदर फैसिलिटीज़ हैं, और आप डे स्कॉलर बनना चाहते हो तो उसके लिए ये चॉइस आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आप एबटाबाद या मानसरा के रेजिडेंट हैं तो अयूब मेडिकल कॉलेज आप चूज़ करो। आप मर्दान के रेजिडेंट हो, नौशेरा के रेजिडेंट हो तो बादशाह खान एंड नौशेरा मेडिकल कॉलेज रिस्पेक्टिवली चूज़ करो। सो इट्स टोटली अप टू यू। खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स के लिए सीट्स हैं, तो ऐसी गर्ल्स मतलब जो को एजुकेशन में नहीं जाना चाहती या जिनको फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं है, तो वो अपनी टॉप प्रेफरेंस में खैबर मेडिकल गर्ल्स कॉलेज लिखें या फिर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर लिखें, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू गाइस कि आप प्रेफरेंस किस हिसाब से देते हो। उसके बाद डेंटल कॉलेजेस हैं जो बीटीएस करना चाहते हैं, ठीक है। तो बीटीएस में भी फॉर एग्जांपल मेरिट आपका 83-84 बन रहा है एंड यू आर लाइक केसीडी में नहीं हो रहा, तो आई विल चूज़ अयूब डेंटल सेक्शन। तो ये काम आपने नहीं करना। प्रेफरेंस आप अपनी लिहाज से ही देखो, फिर आपका एडमिशन जिस कॉलेज में भी हो गया उस पर डिपेंड किया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस में फॉर एग्जांपल टॉप पे आप गज्जू खान मेडिकल कॉलेज लिख देते हो फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका एडमिशन बादशाह खान में भी पॉसिबल हो रहा था, फिर आप से वो चॉइस छीन ली जाएगी बिकॉज आपने प्रेफरेंस में गज्जू खान लिखा हुआ था, तो आपको फिर वही कॉलेज मिलेगा डिस्पाइट बादशाह खान की सीट खाली है, वो फिर नेक्स्ट मेरिट नंबर को मिल जाएगी। ओके, एलिजिबिलिटी है तो इट्स सिंपल कि 65% स्कोर होना ज़रूरी है एफएससी में, और जो एमडी कैट है उसमें अपीयरेंस ज़रूरी है और 60% मार्क्स अबव होना ज़रूरी है। और अगर सेट 2 है तो 60% अबव इन ईच सब्जेक्ट। और कैंडिडेट्स के बाद खैबर पुख्तनख्वा का डोमिसाइल हो या फिर जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एरियाज हैं उनका, ठीक है। सो इट्स प्रोविंशियल बेस्ड एडमिशन। और मेरिट क्राइटेरिया जो है वो 10, 40, 50 हो गया, विच इज़ क्वाइट गुड इस साल के लिए, क्योंकि इस साल वी नो के एफएससी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं और फर्स्ट ईयर के मार्क्स को डबल करके दिया गया था विद 3% एक्स्ट्रा मार्क्स, तो इससे रिपीटर्स को काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही थी। तो 10, 40, 50 मेरे हिसाब से इट्स गुड रादर देन 50-50 वाला क्राइटेरिया। इससे मेरिट पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि जिनका एफएससी स्कोर कम था लेकिन एनएमडी कैट उनका काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी उनका एग्रीगेट कम बन रहा था, तो उनका आई होप कि उनका मैट्रिक का स्कोर अच्छा हो, तो मैट्रिक का जो 10% है वो काफ़ी ज़्यादा एडअप होकर उनका एग्रीगेट अच्छा खासा बन जाएगा। और इसी तरह जिनका एफएससी और एनएमडी कैट दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैट्रिक में अगर मार्क्स कम है तो वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरिट पे इफ़ेक्ट आएगा 0.8 या 0.9%, आई गेस इतना फ़र्क आएगा, और इसकी वजह से आपका मेरिट नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और इसमें ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपका मेरिट अगर 0.1% भी ऊपर जा रहा है, तो लेट्स अगर आपका पहले अयूब में हो रहा था तो क्या पता अब आपका केएमसी में हो रहा हो। और इस तरह भी हो सकता है कि आपके मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड करने से आपका एग्रीगेट कम बन रहा हो, तो आपका
कॉलेज जो है चॉइस जो है वो आपकी दूसरे कॉलेज पे जा सकती है। मींस कि अगर आपका केएमसी में नहीं हो रहा तो फिर आपका अयूब में हो रहा होगा या बादशाह खान वगैरह में, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हैवी डिफरेंस हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लकी होगा, कुछ स्टूडेंट्स के अनलकी होगा, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एग्रीगेट पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो उसी मेरिट नंबर पे ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एमटीकेट एग्जामिशन क्राइटेरिया। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सेट 2 दिया है कि बायोलॉजी में 40%, केमिस्ट्री में 35% एंड फिज़िक्स मैथ्स में 25%, जो भी इन दोनों में से दिया। और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सेट 1 कंडक्ट नहीं हुआ था 2020 में, तो इसलिए इंग्लिश को जो है वो एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट में डाल दिया है। तो खाली सेट 2 के मार्क्स की बेसिस पे जो है फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। ओके, अब अप्लाई कैसे करना है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। यू डोंट नीड टू गो टू KMU, और आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और आपको फिज़िकली बाय हैंड अपने फॉर्म सबमिट नहीं कराने, और ना ही आपने थ्रू TCS कराना है। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, और जब भी फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो डेट नीचे गिवन है, उसको देखते हैं। फिर आपने जाना है KMU की वेबसाइट पर, उस डेट को आपके पास पोर्टल जो है एडमिशन पोर्टल वो खुल जाएगा। आपने जितनी डिटेल्स आपसे वहाँ पे पोर्टल में पूछी जाएगी आपने एंटर करनी है। आप ओपन मेरिट वाले हो तो आपने ओपन मेरिट पे क्लिक करना है, उसका अलग फॉर्म आएगा, आपने उसको फिल करना है। अगर आप फाटा के स्टूडेंट हैं तो आपने फाटा वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपने ओपन मेरिट को भी सेलेक्ट करना है, और डिसेबल के भी फॉर्म को आपने फिल करना है। इसी तरह अगर आप फाटा के स्टूडेंट हो लेकिन डिसेबल भी हो तो आपने फाटा का फॉर्म भी फिल करना है, और डिसेबल का भी। इसी तरह जो बैकवर्ड एरियाज़ वाले हैं उनके साथ भी है, लेकिन फाटा वाले ओपन मेरिट का फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और ओपन मेरिट वाले फाटा का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसी तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं वो जाहिर सी बात है, अगर वो ओपन मेरिट का स्टूडेंट है तो वो ओपन मेरिट भी फिल करें, और माइनॉरिटी की सीट भी जो फॉर्म है उसको फिल करें, तो वो उस पर फिर डिपेंड करते हैं। तो आपने इन चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ओके, फ़ीस जो है वो 3000 है, एंड यू हैव टू सबमिट इन द MCB बैंक, किसी भी बैंक में जो है आप डिपॉजिट कर दें। और जो जनरल फाइनेंस की फ़ीस है वो सेपरेट है, तो उसकी अलग से फ़ीस जो होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। सेल्फ फाइनेंस की उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। स्टेप 5 जो है आपने लॉगिन करना है, आपने पेमेंट डिटेल्स डालनी है, ठीक है। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा या जो भी है वो आपने डालनी है, और आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करानी है। कीप योर ओरिजिनल फ़ी स्लिप टू बी प्रोड्यूस एज एविडेंस ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस, और आपने बिल्कुल उनको घुमाना नहीं है। एक और चीज़ जो स्टेप 3 आप बहुत से पढ़ें, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे एप्लीकेशन के दौरान मांगे जाएं, ठीक है, आपसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, नॉट DMC सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। लेकिन आपको डिटेल्स पोर्टल पे मिल जाएगी, क्योंकि हमसे सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन आप DMC और सर्टिफिकेट दोनों निकाल के रखें। जो भी मांगा गया फिर आपने उसको स्कैन करना है। और आपसे FSC की DMC मांगी जाएगी, ठीक है, और आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा, आपके फादर का डोमिसाइल मांगा जाएगा, आपकी CNIC या फिर B फॉर्म या फिर पासपोर्ट मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आपका डोमिसाइल अभी तक नहीं बना तो उसको बनवा लें। फादर का डोमिसाइल अगर गुम गया है या जो भी मिसप्लेस हुआ है उसको आप ढूंढें, या फिर आप दोबारा नया बनवा लें। जो भी है वो फॉर्म के प्रोसेस से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी कर लें। FSC की DMC आपके पास होना लाजमी है, और मैट्रिक की DMC और सर्टिफिकेट वगैरह, लेकिन वो मोस्टली सर्टिफिकेट ही मांगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये सब आप स्कैन कैसे करोगे, तो आपने अपना मोबाइल लेना है, मोबाइल में आपने कैम स्कैनर डाउनलोड करना है, ठीक है। और कैम स्कैनर से आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी पिक्चर ले लेनी है, उसको क्रॉप कर देना है, ठीक है। जो भी अगर साइड की बाउंड्रीज वगैरह आ रही है उसको क्रॉप कर देना, अदरवाइज़ वो कैम स्कैनर खुद ही उसको फुल डॉक्यूमेंट शेप दे देते हैं, और फिर आपने सिंपली उसको अपलोड कर देना है। बेहतर ये है कि आप एडमिशन फॉर्म्स जो हैं और जो डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग है वो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से करो। मोबाइल से इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो फिर आपका जो पोर्टल है वो हैंग कर जाता है या डिसअपेयर हो जाता है, या ऑप्शन सही तरीके से नहीं आते। तो बेहतर ये है कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करके आप अपना फॉर्म सबमिट करो। ओके, एडमिशन शेड्यूल क्या है,
फॉर्म जो है वो 29 दिसंबर 2020 को अवेलेबल होगा, लास्ट डेट 14 जन है। और डिसेबल के लिए मेडिकल बोर्ड होगा, वहाँ पे चेक किया जाएगा स्टूडेंट्स को कि वो वाकई डिसेबल हैं या फिर उन्होंने फेक फॉर्म सबमिट किया वगैरह, ठीक है। हाफिज़ कुरान टेस्ट होगा 19 जनवरी को। हाफिज़ कुरान के 20 मार्क्स ऐड होंगे FSC में, और उससे जो है मेरिट जो एग्रीगेट है वो उनका काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है 20 मार्क्स ऐड होने से। और इसके अलावा जो डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स होंगे हाफ़िज़ कुरान और डिसेबल स्टूडेंट्स को, तो उनको उनकी रिसीप्ट मिल जाएगी। मींस के अगर आप टेस्ट हाफ़िज़ कुरान टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते, या अगर मेडिकल बोर्ड आपको डिसेबल नहीं मानती, देन आप अपील सबमिट करा सकते हो कि दोबारा मेरा चेकअप किया जाए या दोबारा मुझसे हाफ़िज़ कुरान टेस्ट लिया जाए, वट, ठीक है। वो सारा प्रोसीजर होगा। ओके, उसके बाद जो प्रोविजनल मेरिट टेस्ट है वो 26 जनवरी को लगेगी 2021। प्रोविजनल मेरिट टेस्ट में सब स्टूडेंट्स को मेरिट वाइज अरेंज किया जाता है, कॉलेजेस अभी नहीं दिए जाते, जस्ट मेरिट वाइज उनको अरेंज किया जाता है। वहाँ से आपको मेरिट नंबर पता लग जाता है और अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कॉलेज कौन सा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देन जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि इनकेस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपकी डिटेल्स गलत लिखी हुई है, आपका फादर नेम, आपके मार्क्स, आपका CNIC नंबर वगैरह वगैरह, तो आपने उसके लिए अपील सबमिट करानी है कि मेरी ये गलतियां हैं डिटेल्स में, इनकी करेक्शन कर दी जाए। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 3 फरवरी 2021 को लगेगी। और उसके बाद वेरियस कैटेगरीज़ की जो हैं फाटा और डिसेबल वगैरह वगैरह की, उनकी 8 to 23 फरवरी को लगेगी। इसी तरह फिर सेकंड ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस और थर्ड ओपन मेरिट सेल्फ फाइनेंस, इनकी फिर 22 फेब एंड 1 मार्च कॉरिस्पॉन्डिंगली लगेगी, ठीक है। ओके, इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो ओपन मेरिट का 8 से लेके 11 फरवरी तक होगा। 8 पहले दिन जो है टॉप 200 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट 200 को, एंड सो ऑन ओपन मेरिट के, ठीक है। ओपन मेरिट के हो जाएंगे, फिर सेल्फ फाइनेंस के 12 फरवरी हैं, देन फाटा लोगों के 15 एंड 16 फरवरी को, बैकवर्ड के 17 एंड 18 फरवरी को, डिसेबल और आर्मी पब्लिक स्कूल इनके लिए स्पेसिफिक सीट्स हैं तो उनकी 19 फरवरी को, माइनॉरिटीज़ 22 फरवरी, OPF मींस ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन उनकी 22 फेब, और अफ़गान नेशनल की 23 फेब को है। अच्छा, इंटरव्यू में होगा क्या, कोई आपसे बुक से सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है, कोई MCQ नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में सिंपली आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे कि वो रियल हैं या आपने फेक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की है, तो डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी बेसिकली चेक होगी, ठीक है, कि कोई बोगस डॉक्यूमेंट्स तो किसी ने नहीं बनवाया वगैरह वगैरह, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। इसके अलावा आपको जो है आपका कॉलेज दिया जाएगा आपके मेरिट नंबर के हिसाब से, और उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। वो एडमिशन लेटर फिर आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे आप अपना एडमिशन लेटर उनको दिखाएंगे, और फिर आपको उस कॉलेज में जो है वो एडमिशन मतलब ग्रांट हो जाएगा जब आप फीस वगैरह सबमिट करा लेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरव्यू में ही होगा। फर्स्ट डे टॉप 200 को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका मेरिट नंबर 89 है, नाउ चॉइस इज़ योर, सारे मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स खाली हैं, नाउ चॉइस इज़ योर्स, आपने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, KMC, अयूब, बादशाह खान वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वाली चीज़। लेकिन जब नेक्स्ट डे नेक्स्ट 200 को बुलाया जाता है तो मोस्टली जो KMC की सीट्स हैं मोस्टली फिल हो जाती हैं, अयूब की थोड़ी सी रह जाती हैं, और इसी तरह कुछ लोग बाकी कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उन मेरिट नंबर के पास जो सीट्स रह गई हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करने की चॉइस होगी। अब KMC की सारी सीट्स फिल हैं तो आपसे KMC का ऑप्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। और एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, साथ साथ बताते रहते हैं इतनी इतनी सीट्स फिल हो गई हैं, इतनी इतनी रह गई हैं, ठीक है। फिर आप उसके हिसाब से जो है सीट सेलेक्ट करते हो, ओके। इसके अलावा ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। तो इसमें यह है कि अगर डेफिशिएंट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, और मेल कोरियर से कोई एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ओनली ऑनलाइन प्रोसेस है। और इसके अलावा KMU पे जाके आपने फाटा और बैकवर्ड एरिया वगैरह की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है, और जो भी उनकी डिटेल्स वगैरह हैं।
और ऑनलाइन फॉर्म में जो भी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस कॉलेजेस की प्रोवाइड की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर कॉलेज मिलेगा। वही बात कि अगर आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल बाचा खान सेलेक्ट कर लिया लेकिन आपका एडमिशन अयूब में हो रहा है, फिर आपको अयूब की सीट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने टॉप पे ही BKMC सेलेक्ट किया होगा। ओके, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ होगा, चाहे ओपन मेरिट सीट, फाटा वगैरह वगैरह, जिस सीट के लिए भी वो सेलेक्टेड है, वो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके विद इन 7 डेज़ अपनी फ़ीस जमा कराएगा। अदरवाइज़ उसकी जो सीट है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी अगर उसने फ़ीस सबमिट ना कराई। ओके, और उसके अलावा डोमिसाइल होल्डर होना ज़रूरी है KPK का, या फिर आपके पास फाटा का डोमिसाइल हो। और फाटा का डोमिसाइल होल्डर जो है वो ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकता और ओपन मेरिट वाला फाटा पे अप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, अच्छा, फाटा की जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स ज़्यादा है उनकी। किंग एडवर्ड में भी एक सीट है, रावल मेडिकल में भी उनकी सीट है, तो वो फिर सीट कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो KMU में जाके आप लोग देख लें। ओके, और अगर आपने गलत सर्टिफिकेट्स और गलत डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं तो योर एडमिशन प्रोसेस विल बी कैंसल्ड। और अच्छा, एक और ये, अगर आपने इम्प्रूवमेंट के पेपर्स दिए हैं लेकिन एडमिशन पोर्टल बंद होने से पहले पहले आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता इम्प्रूवमेंट का, तो फिर आपके पुराने वाले FSC मार्क्स काउंट होंगे, नॉट द इम्प्रूव वंस, ठीक है। ओके, नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड फॉर द इंटरव्यू प्लेसमेंट। मतलब आप इंटरव्यू का दिन अगर मिस कर देते हो तो आपको अलग सेपरेट से नहीं बुलाया जाएगा। आपको जिस दिन इंटरव्यू के बुलाया गया है, टॉप 200 को पहले दिन बुलाया गया तो वो पहले दिन ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, और अपना अपना एग्रीगेट भी चेक कर लो, क्या पता किसी का अगर पहले कम बन रहा हो तो अब आई होप उनका ज़्यादा बन रहा होगा और थोड़ा बहुत उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल गया होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जिन जिन का सिलेक्शन हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।